और आदमी के नौ पहाड़ल चार गांव पर अमतहा भाटल खा मुनगल चूचर राजी में नहा और सिहावा डोंगरगढ़ में चढ़ हिलत कहते भैया छत्तीसगढ़। चरण कमले गुरुदेव को बंदो दो कर जोरे, हे गुरुवर श्री आप को, हे गुरुवर श्री आप को कीजिए कृपा बहोरी, कीजिए कृपा बहोरी। सियवर वीरमा करे श्रुति कीरति वरमा, चार वेद चारों भुवन तुलसी करत प्रणाम। श्री राम जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम दरबार में बैठ करके अनंत नाम अनंत रूप लेकर के बैठे जम्मो नर नारी मल्ला, सत्य हिंसा के पुजारी मल्ला, नाने नाने बाल गोपाल जिंदगी के संगवारी मल्ला, सनत सनंदन सनकादिक बाल कृष्ण बाल ब्रह्मचारी मल्ला, ज्ञान और भक्ति के स्वतंत्र आकाश में घुमैया नौजवान संगवारी मल्ला, बाहर से आए हुए अतिथि मेहमान मल्ला, ब्रह्मा विष्णु महेश के आसंदी पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव निर्णायक महोदय जिला, राम कथा के सारथी कहा जाना चाहे परम पूज्य गुरुदेव उद्घोषक महोदय जिला, साउंड सर्विस वाले भैयाला, भोजन व्यवस्था के जितना अधिकारी पदाधिकारी सदस्य साथी गल्ला, बाहर से राम कथा के रूप में मानस मंडली आए हुए सहभागी भाई मल्ला, अबे गांव कुम्हारी के जते लोग लइका लइका सियान बुढ़वा जवान नर नारी है, आप जमोला प्रेम संदेश मानस प्रचार समिति ग्राम बोरझरा जिला धमतरी प्रेम कुमार झपट मार के डहल, दोनों हाथ ल जोड़ के छल कपट ल छोड़ के साहेब बंदगी है वंदन स्वीकार। आज बहुत बढ़िया बसंत पंचमी के पावन बेला में आपके क्षेत्र में राम कथा के आयोजन हो तो बहुत बढ़िया बात है, और राम कथा के आयोजन होना अति हर्ष के विषय, आप मन की महानता है, हर मन के सौभाग्य, और राम कथा होना भी जरूरी है जब तक राम कथा ला जीवन में आत्मसात नहीं करबे तब तक जीव के कल्याण नहीं हो सकता। अभी जीव के कल्याण करे पर हमन कथा सुनथन है, त कथा से ही तो जीव के कल्याण साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। ये लोक और परलोक ला सवारे के साधन ये मनखे के तन, और वो मनखे के तन में जिन जीवात्मा बैठे ओकरे मोक्ष के लिए हमला भजन करना है। तो भजन कहाँ से मिल सकते? कथा से, सत्संग से, भागवत गीता पुराण से है। गीता सुन, भागवत सुन, पुराण सुन, महाभारत सुन, एक दिन सुन, 2 दिन सुन, 4 दिन सुन, 15 दिन सुन, महीना भर सुन, 1 साल सुन, 2 साल सुन, और जिंदगी भर सुन। अब अंत में कहीं हासिल नहीं है तब वह सुन के सुन है, वह सुनई कोनो मतलब कहेगा नहीं भैया, हमला थोड़े कौन सुनना है, बढ़िया से सुन, श्रद्धा पूर्वक सुन, सुन के धर तोर जीवन में आत्मग्रहण कर, तब तोर जिंदगी हो सकते सुंदर है। ओकरे से हमन कथा सुनत हन है, नहीं तो चल का कौन गाँव वाला है रामायण मंडली वाला, ऐसा नहीं है। हमला सत्संग सुनना है, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्राम। अगर कोनो आदमी शांति चाहे, अगर कोनो आदमी भक्ति चाहे,
अगर कोनो आदमी मुक्ति चाहिए तो राम कथा सुनना जरूरी। चलो आव कथा प्रसंग मोर बंटवारा में मिले है अरण्यकांड दोहा क्रमांक, जहाँ पर 17 पर गोस्वामी जी महाराज की लक्ष्मण अति लाघव जिने नाक कान बिनु किन्न ताके कर रावण कह मन चुनौती दे। कथा वो जगह की जहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज बार बार समझे शूर्पणखा ला मान जा, लेकिन जब अंतिम में नहीं माने न तब का नाक कान ला काट देते और चुनौती के रूप में संदेशा भेजे के तैयारी करते लक्ष्मण जी महाराज, और शूर्पणखा के नाक और कान ला काट देते। वही कथा प्रसंग मरभटवारा में मिले हैं। चलो आओ आज आप मन के बीच में मैं छत्तीसगढ़ी गोट में राम कथा के बर जात हूँ। कावर छत्तीसगढ़ी गोट ज्यादा मीठा थे है न, छत्तीसगढ़ में रही के छत्तीसगढ़ी गोट ला भुला दे यह बात ठीक नहीं है। लेकिन आज की युवा साथी मन गोठिया बर शर्मा थे है न, कहे शर्म गा आई एम छत्तीसगढ़िया कहना जरूरी है न। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़ी की भाषा वो बोली गजब मीठा थेगा। जैसे बिना बिना चाय बने लागता, नहाए में लाई बाई बने लागता, गाल में करिया तेलाई बने लागता, डोकरी में मदाई के ओली बने लागता, शहर में भेलाई बने लागता है, नतम साढ़ू बने लागता, तमांदी लाड़ू बने लागता है। हाँ वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली बने लागता। एक दिन हमन मटिया गांव के महाराष्ट्र 4 साल के बाद है, तो एक जन इसने इंजीनियर महोदय पाछू डहन बैठे रहे और पाछू डहन बैठे रहे तो कथे कजित बिकर छत्तीसगढ़ ही गोट के गोट ला गोठिया था। छत्तीसगढ़ में तक का भरे बोझे है जे में ओकर बखान करथा। तो मैं कहूं छत्तीसगढ़ में का नहीं है तेला पहली बता, सोना चांदी हीरा मोती जेवरात पन्ना तो सबसे ये छत्तीसगढ़ में भरे है। दूध के नरवा बुहात है, घी के तरिया भरे है, 84 लाख गैया के नंदलाल है, वही तो छत्तीसगढ़ी। और आदमी के नाव पहाड़ा 4 गांव पर अमतहा भाटल खा मूनगल चूचर राजी में नहा और सिहावा डोंगरगढ़ में चढ़, हिलत कहते भैया छत्तीसगढ़ी। तो मोहल फाड़ दे चल कर गोठिया था जी से तो ये राम ला जानता थे नहीं जाना, तो वो कहते मैं का बोला पूरा दुनिया जानते। हाँ तो वो राम के मामा गाँव है छत्तीसगढ़ है। ये चंदपुरी गांव के नाम से जानथन आरंग क्षेत्र में है। बढ़िया से पितर महोत्सव मना। अब एक ठनौ बात है, महाराज जी दशरथ जी महाराज जब लेगिस बैगा ते ही चल बैगा लेगी से बैठू कैया झरैया गा जल कहे जाते श्रृंगी ऋषि। अब आज भगवान राम जैसे पुत्र ला माता कौशल्या पैस, तो वही छत्तीसगढ़ में हमरो भाग धन्य है जेमे हमन जन्म लेकर के हम। चलो अब परम पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज ला देवा में होता लखन श्री रामचंद्र की जय। कैसे चुपे छाप हो सुन सुन हे सुन सुन बरबर अभिनय चालू कर हो, जरूर कुछ न कुछ बात है उंगासी जमासी आत है कहे। तो चलो उंगासी जमाशील भगाए बर एक बार प्रेम से जयकारा बुला, जेकर से राम के कथा में मन लग जाए और काम के कथा भगा जाए। बने दोनों हाथ लौटा ताली बजाओ भाई कहे बोले मत लागे है न। गोस्वामी जी महाराज ला कहना पड़ी कि खेत के शोभा नहीं है धान के बाली के बिना, बिटिया के शोभा नहीं है कान में बाली के बिना, घरवाली के शोभा नहीं है माथ में लाली के बिना, ससुराल की शोभा नहीं है शाला शाली के बिना, वैसने ये समाज के शोभा नहीं है राम नाम के ताली के बिना। वैसन में नीमा महाय मोला दोनों हाथ ला उठा जयकारा बोला दे बोली लखन सिया रामचंद्र की बजाए बर बजे, लेकिन उदय दहन के 2-4 जन घर मन्नी बजे और जेला 2 ठन हाथ दे बिचारी बिचारा मन बजे से न और हाथे नहीं देहत काला बजे मत बजा तो कौन का हाथ है न। आई एम नॉट वेरी वेरी सॉरी है। सज्जनों जीवन के एक आधार है राम कथा, जेकर से जीव के कल्याण हो सकता। कथा से ही जीव के कल्याण होते। जौन तरह भव सागर नर समाज अस पाए,
यह संसार रूपी सागर से अगर पार होना है सज्जनों तो कथा सुनना जरूरी है। और जिन कथा नहीं सुने ना होकर जिंदगी में व्यथा आते जिन कथा ल सुनते होकर व्यथा समाप्त होते और जिन 84 के चक्कर में पड़ते वो माया में पड़ते किसन। लेकिन हम लोग कथा सुनना जरूरी है। एक जने महाराज रहा महाराज बढ़िया से कथा सुनात रहा नाती बुढ़वा दू जन कथा सुने ला रहा है। दू जन नाती बुढ़वा और नाती बुढ़वा कथा सुने ला रहा है तो डोकरा सुतत रहेगा आखिल मुंदे रहा अब वो लइका सुनत रहा। महाराज लइका डहला इशारा करी उठाना ऐसे लेकिन वो नहीं देखी और नहीं देखी तक कथा विश्राम ले बाद में वो लइका बुलाते आज बाबूरे दे डहना। महाराज के बाद ला सुनी तक काबर वाला इस महाराज बोला इसी तो दे डहने कन में तोर सन गोठिया हूं इसी तीर में इस गलई का और तीर में आए बाद में कथे महाराज जी आज मैं बढ़िया से कथा सुनात हो तो तोर बाबा काबर सोते है जी उठाते नहीं जी इसी लई कहते उन कथे महाराज ले महाराज हमार बाबा तो ले ज्यादा जानते जी तेकरे से थी सोते है जी इसी। अरे मोर ले ज्यादा जानते तो यहाँ काबर सोते है अपन घर में खटिया गोड़ सिन जाग सोच जतिस काबर जगह खैता करेला है भाई। नहीं ना महाराज हमार घर में दाई बाबू घलो कथा सुनेला है और महू कथा सुनेला हो बाबा के साथ में घर में तारा कुछ लगे तेकरे से थी कथा सुनेला हम नहीं रहने से। महाराज की है ऐसे नहीं सुनना चाहिए। सुनना है तो जागते हुए सुनना चाहिए कान ला खोल के सुनना चाहिए हाथ से संकीर्तन करके सुनना चाहिए तभी कथा के प्रभाव आदमी के ऊपर पड़ी। तब फिर किस महाराज ले बाबू आज नहीं सुने तेनो सुने लेकिन काली तोर बबल जगह का भी ले काली आऊ आवे तब वो ले कहते कथे महाराज अगर मोर बबल में जगह के आऊं तते मोल का दे भी यानी रुपया पैसा ब्लैक मनी करी अभी भी नहीं करते का लड़का मन 1020 रुपया चाय पत्ती लाने से कभी नहीं 2 रुपया देवे तो जाऊं दुकान ऐसे नहीं कथेगा। वैसने बोले का कि महाराज अगर मैं मोर बबल जगह हूँ तत्ते मोल का देवे इसी। महाराज जान डरी से लेकर रुपया पैसा मांगत बंगाली डहा ले खिसा ले निकाल के 5 रुपया पैसा दिस एले बाबू 5 रुपया पैसा चना खाबे लेकिन काली तोर बबल जगह खाबे इसी। ठीक बात है महाराज इसी पैसा धरी तान टुंग टुंगरेंग दीजी फिर ओकर बिहान दिन कथा सुने लई त महाराज वेद व्यास में बैठे पहले और नाती बुढ़वल दोनों झलक पहली देखे आहे लिए है काबर में पैसा दे हो और जगह है बार इसी के फिर देखिस गा डोकरल तो फिर डोकरा जस के तस सुते रहे मंच में। महाराज लइका ढहला इशारा करिस लइका चनल खात रहे कुटुर कुटुर और वो सुनत रहा लइका ढहला महाराज देख के इशारा करिस उठाना इसके तब इशारा देख के लइका घलो इशारा कर दे नहीं महाराज ऐसे आप उठा सकिस गा लेकिन वो उठबे नहीं करिस। कथा विश्राम ले बाद में वो लइकल बुलाते आज बाबूरे से गुस्सा में एक 5 रुपया पैसा दे ते डॉक्टर ने उठाए आते दे रहने से। और जैसे ही लइका इसगा महाराज के तीर में तब कथे कच्ची में काली तोर बबल जगावे के 5 रुपया पैसा दे रहे हो तो आज का बनी जगह है जी का बनी उठाए जी से। लइका महाराज के बाद ला सुन करके कथे महाराज आज जल कर हो गएगा उल्टा हो गई कैसे ने उल्टा हो गया। महाराज मैं रद्दा में आवत रहे बाबा के साथ में कथा सुने बर और बीच रद्दा में रोक के मोल बाबा की ही देख रहे में कथा सुने जात होते मोल झन उठाबे ये 10 रुपया पैसा धर की तान में नहीं उठा महाराज जी। महाराज अचंभम पड़ गए ये रुपया पैसा घलो गल कर रहा है भाई है ना सोते हुए आदमी जगा देते और जागे हुए आदमी सुता देते है वो रुपया पैसा कोई मतलब कहेगा। अरे वह धन किस काम का जिसके जीवन में राम न हो सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम न हो प्रभु का सुमरन सुबह न किया प्रभु का कीर्तन काम न हो। अरे गृह कारज में मरी मरी जावे कोई किया ना धाम न हो। अरे वह धन किस काम का जिसके जीवन में राम न हो। सज्जनों अगर राम को पाना है तो सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम अगर पाना है तो कपट भाव पहले छोड़ है ना
कथा प्रसंग वो जगह के जहाँ पर लक्ष्मण गीता से हम लोग ज्ञान मिलते। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण कहे जगत छल ही ना। आज बढ़िया से पंचवटी में बैठ करके भगवान राम जी शांत वातावरण में बढ़िया से बैठे रहे। लक्ष्मण जी महाराज है तो ये संसार के भक्ति के साथ में संसार के सचराचर जीव के लिए बढ़िया शांत अवस्था में भगवान राम जी बैठे रहे था। बोला बढ़िया से 5 प्रश्न पूछे हैं। हे महाराज, मैं एक ठन बात पूछना चाहता हूँ कि इस गोस्वामी जी महाराज की हिस जहाँ एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मोहि समझाई कहो सोई देवा सब तज करो चनन रज सेवा। अब कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया कहूँ सो भक्ति करहु जेहिताया। ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई। जाते होई चरण रति तो शोक मोह ब्रह्म जाई। हे महाराज, ये संसार के मानव के लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता। एक ज्ञान विराग और ये भक्ति का एक ही, ये माया का हर है, ये ईश्वर और जीव में भेद का है महाराज। कह के बढ़िया से लक्ष्मण जी महाराज राम जी 5 प्रश्न पूछे और 5 प्रश्न पूछे के बाद में आज भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज लगते कि हे भाई लक्ष्मण, आज ते 5 प्रश्न पूछत हस कहूं कि ज्ञान विराग और माया, ज्ञान भक्ति और माया ये का है, ईश्वर और जीव में का भेद ही पूछत हस। ठीक बात है भाई, लेकिन सबसे पहली मैं हाँ तो लब बताऊं कम देखा हूँ ज्यादा की सन और देखा हूँ कि तब कथे। सबसे पहली मैं तो लब माया के बाद लब बताऊं कि माया का है। माया के अर्थ हित मायने नहीं और या मने है, जो इस संसार में नहीं है ओला कहे जाते है माया। मैं और मोर तोर तय माया जिनके बस यह जीव निकाया। मैं मोर तय तोर इहा उहा, ये मोर पुत्र, ये मोर परिवार, ये 4 एकड़ खेत मोरे, ये मोर 5 मंजिला घर मोरे, यही हरे सबसे पहली माया है। अब यहाँ पर देखन अरण्य कांड लग जाता, ऐसे तो भक्ति के कांड माने गए हैं। और भक्ति के कांड में आज कौन आत है? लक्ष्मण अति लाघव जिमी नाक कान बिनु किन, ताके कर रावण कहाँ मनहु चुनौती दिन। अब यहाँ माया के प्रतीक कौन है? लंकाधिपति रावण मोह है ना। मोह तत्भवली तत्भ्राता काम पाप विश्राम हारी। मोह के प्रतीक जिला कहे जाते लंकेश रावण। और मोह के बहिनी कौन है? शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहर। रावण मोह है तो माया कोने की ही से तो शूर्पणखा है। और शूर्पणखा आज देखो सज्जनों, जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम जी बैठे रहा पंचवटी में ज्ञान भक्ति वैराग्य के बाद बताता रहा, वही समय की ही माया है तो भक्ति ला पाए बर ज्ञान के तीर में आए बर आज सुंदर माया रूपी नारी बना करके जिन हम माया रूपी जिन नारी बन करके आज शूर्पणखा है तो जंगल में प्रवेश करे। और पंचवटी में जैसे ही प्रवेश करते तो दोनों सुकुमार ला देखते, श्यामल गौर शरीरा जिन राम जी के माधुर्य रूप है। लक्ष्मण जी महाराज के सुंदरता ला देख करके आज शूर्पणखा है तो विमोहित हो जाते, मोह में आ जाते। अरे बाप रे, इतना सुंदरता, इतना तो सुंदर राजकुमार ये संसार में मैं नहीं देखे रहे। चलो जाना चाहिए, उसके साथ में प्रेम करना चाहिए, मैं ओकर से विवाह कर लेते हूँ कही के। आज शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहि। पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी जिमी रवि मणि द्रव रवहि बिलोकी। राम कथा प्रेमी सज्जनों, जैसे ही जा करके सुंदर सुकुमार ला देखते राम जी ला जा करके शूर्पणखा है तो कथे ए सुकुमार हो, मैं इतना विमोहित हो चुके हैं मोर सन बिहार कर लेकर।
अब सूर्पनखा कौन है? जेकर सुपा जैसे कान है, बड़े बड़े कान है, लंबा लंबा नाखून है, ओला कह जाते सूप है ना। जेकर नाखून है तो लंबा लंबा है, ओला कह जाते सूर्पनखा।